दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है ज्ञान बिंदु का। और ये बुक जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और अभी तक जो है हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां यानी 6 तक जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। और आज जो देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 और मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। ठीक है दोस्तों। आज छठ पूजा के बाद जो है इसको समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा, यानी इस महीना में जो है इस प्रैक्टिस सेट को समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी पर टेलीग्राम पे वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस नंबर 7 का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी कर सकता है। और भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के अनुसार, ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है या इसको बोला जाता है हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोला जाता है? हैबियस कार्पस रीट जारी कर सकता है, ध्यान रखेंगे। और उच्चतम न्यायालय जो है 32 अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में जो है राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 43 के तहत जो है, अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया था। ठीक है। अब भारतीय संविधान के तहत भाग 4, ध्यान रखेंगे, भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। और उसी में जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का प्रावधान दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन 1976 ध्यान रखेंगे में जो है मूल संविधान का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66, ध्यान रखेंगे, 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाली निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ कि केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाला कर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 269। ठीक है, केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाला कर अनुच्छेद 269 है। सेकेंड है, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाला कर। तो ये है आपको अनुच्छेद 270। नेक्स्ट है, संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर। तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 271। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। तो ये है आपको अनुच्छेद 268। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करिए
और सत्य कथन को जो है आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो है सही है। तो उसको देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, और ये अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद जो है 49 दिया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। तो ये जो है सम्मिलित नहीं है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। बाकी जो सम्मिलित है देख ले, अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 39A या इसको 39 क भी बोलेंगे, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, ठीक है। और अनुच्छेद अगर 48 है तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखितों का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ न्यायालय का नाम दिया है और दूसरी तरफ जो है स्थापना वर्ष दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता। कलकत्ता का स्थापना कब हुआ था न्यायालय का? तो 1862 में हुआ था, 1862 में। पटना न्यायालय का स्थापना 1916 में, पटना न्यायालय की स्थापना 1916 में। और तेलंगाना न्यायालय की स्थापना हुआ था आपको 2019 में। और त्रिपुरा का आपका हो जाएगा 2013। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले से प्रस्तुत किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किए गए। तो जीरो बजट जो है ये पेश किया गया था यूएसए अमेरिका में। ध्यान रखेंगे, जीरो बजट जो है सबसे पहले जो है कहाँ पेश किया गया था? अमेरिका में। ध्यान रखेंगे यूएसए में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एनएनपी के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखेंगे ये इसका हो जाएगा आंसर जो है आपको जीएनपी, ठीक है। यानी एनएनपी बराबर होता है जीएनपी, मूल्य ह्रास। ये विकल्प जो है सही है, ठीक है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी कहते हैं इसको। निवल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे, निवल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछले उपधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखेंगे, भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा कोई नहीं है, ऊपरी सीमा कोई नहीं है। यह सुविधा जो है आरआरबी द्वारा प्रदान किया जाती है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ध्यान रखेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
और यह सुविधा आरबीआई द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। आरटीजीएस के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है और यहाँ से जो है ग्रॉस सेटलमेंट का तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कम 2 लाख रुपए का निधि अंतरण हो सकता है। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह सेवा सप्ताह के 7 दिन एवं 24 घंटा उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ये जो है एडम स्मिथ कहा था। और रॉबिन्सन्स के बारे में जान लेते हैं। तो रॉबिन्सन्स जो है ना, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, और रॉबिन्सन के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है बेनहम के बारे में देख लेते हैं। तो बेनहम ने कहा था कि अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ओकुन का नियम है। ओकुन का नियम क्या है? ओकुन का नियम है, तो इसको देख लेते हैं। ओकुन का नियम क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। ओकुन का नियम विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। ध्यान रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? बोल रहा है कि उत्पादन लागत राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता कर। ध्यान रखेंगे, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका है भविष्य के लिए बालिकाओं की दृष्टि। ध्यान रखेंगे, इसका थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टि। और इस दिवस को जो है औपचारिक रूप से वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है औपचारिक रूप से कब से मनाया जा रहा है? तो 2000 जो है 12 से मनाया जा रहा है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 सितंबर दिया है, तो 16 सितंबर जो है विश्व ओजोन दिवस हो जाएगा। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस हो जाएगा। और आपको ये 16 मार्च दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाइगर ट्रैम्प 2025 अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा भारत एवं अमेरिका। भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केरल। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल राज्य है। ध्यान रखेंगे, केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जापान। तेलंगाना सरकार जो है जापान से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। ध्यान रखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है यूएई में जो है प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गिनी गणराज्य। ध्यान रखेंगे, गिनी गणराज्य जो है मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित आधुनिक इंजन का निर्यात करने का घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तानी क्षेत्र में जाने से रोक दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बगलिहार बांध का। ठीक है, बगलिहार बांध का जो है पानी को रोक दिया गया। और क्यों रोक दिया गया है? तो पहलगाम आतंकवादी घटना के पश्चात जो है भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध का पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है। ठीक है, तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पे है और क्यों रोका गया है? तो पहलगाम आतंकवादी हमला पे। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1960 में जो है सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूर्यबाला। सूर्यबाला को जो है 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। और सूर्यबाल को जो है वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास था, ध्यान रखेंगे, कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए जो है सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो पुष्पा भारती को। ध्यान रखेंगे, 33वां जो है पुष्पा भारती को दिया गया था। यादें के लिए, ध्यान रखें, यादें और यादें के लिए जो है इनको 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है शशि थरूर को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए ई सेहत ऐप जारी किया गया है। तो 27 का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा जो है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ई सेहत ऐप जारी किया गया है। ई सेहत ऐप जो है जारी किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेघना अहलावत। ध्यान रखेंगे, मेघना अहलावत जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किसका? तो टेबल टेनिस संघ का पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष हैं तुहिनकांत पांडे। ध्यान रखेंगे, सेबी के नए अध्यक्ष हैं तुहिनकांत पांडे। ठीक है, और ये जो है उड़ीसा के जो है रहने वाले, पहले जो है उड़ीसा में रहते थे, उड़ीसा के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, तुहिनकांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको पवन कुमार बंजथरी। ध्यान रखेंगे, पवन कुमार जो है बंजथरी को जो है पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 130वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 130वां है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वस्थ शिक्षा एवं जीवन स्तर को जारी करता है। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो ध्यान रखेंगे, UNDP। कौन जारी करता है? तो UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको हिंदी में बोलेंगे आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें जो है मानव विकास सूचकांक में ध्यान रखेंगे कि प्रथम स्थान पे आइसलैंड है,
और अंतिम स्थान पे जो है सूडान है। अंतिम स्थान पे कौन है? तो सूडान है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जो है जारी की गई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के 53 देशों में 29, ध्यान रखेंगे 29.5 करोड़ लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.37 करोड़ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा HIV या एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको 2030 तक। ठीक है, 2030 तक रखा गया है, ध्यान रखेंगे। और HIV का फुल नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है। क्या घोषित किया है? तो ध्यान रखेंगे ये रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है, रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है 1 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल की अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व, ध्यान रखेंगे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोनेरू हम्पी। ध्यान रखेंगे कोनेरू हम्पी जो है न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीत लिया, तो ये भी याद रखेंगे न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार में से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? तो 37 का हो जाएगा आपको बी, यानी 13,480 करोड़ रुपया, 13,480 करोड़ रुपया परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो सेपक टकरा का जो है आयोजन किया गया था पटना में। ध्यान रखेंगे टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था पटना में। ठीक है, और सेपक टकरा विश्व कप 2025 ध्यान रखेंगे 20 से 25 मार्च 2025 पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है आपको, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब आई वॉइस आई डैश 10 वर्ड्स बट नाउ इट इज़ टू लेट। ठीक है, इट इज़ टू लेट को आपको बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा हैड नेवर सैड। ठीक है, आई वॉइस आई हैड नेवर सैड 10 वर्ड्स बट नाउ इट इज़ टू लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, और दिया है ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। तो इसको जो है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश में करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका ट्रांसलेशन कौन सा होगा? तो ध्यान रखेंगे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बीवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन, बीवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन
में आपको ये करना है और दिया है आई अराइव डैश द स्टेशन द डैश ए टैक्सी। तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपको आई अराइव एट द स्टेशन, आई अराइव एट द स्टेशन और इन ए टैक्सी, इन ए टैक्सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी। इसका आंसर हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी, ये शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्प में जो है अशुद्धि है, क्योंकि भक्तों के समूह को मंडली कहा जाता है, भक्तों के समूह को क्या कहा जाता है, मंडली कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, बाछे खिलना से मतलब है बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है अकल के डैश दौड़ाना, तो इसका आंसर हो जाएगा अकल के घोड़े, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी था, गौतमीपुत्र सतकर्णी था। नेक्स्ट है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे 356 में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म हुआ था आपको 356 में। और सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। और सिकंदर ने भारत का विजय अभियान कब ये किया था। तो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़, ध्यान रखेंगे शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ थी। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो शिवाजी थे। आज शिवाजी के जन्म जो है शिवनेर किला में हुआ था। इनके पिता का नाम साजी भोसले है, माता का नाम जीजाबाई है। इनके गुरु दादा कौन थे। तो कंडदेव थे। इनके गुरु दादा जो है कंडदेव थे। और इनके आध्यात्मिक अगर गुरु पूछे तो इसका आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो समर्थ रामदास थे। इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया सूची 1, एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो हल्दी घाटी ये हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर कब। तो 18 जून 1576 में राणा प्रताप की सेनाओं से, राणा प्रताप की सेनाओं से। ठीक है। और मुगल सम्राट अकबर, मुगल सम्राट कौन था, अकबर था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। हल्दी घाटी का युद्ध कब, हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में, 1576 में। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध है आपको जो है ये हो जाएगा हुमायूं के साथ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है लड़ा गया था। और इसमें जो है शेरशाह जो है जीत गया था, हुमायूं हार गया था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद खुसरो का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसका खुसरो का विद्रोह, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। खानवा का युद्ध, तो ध्यान रखेंगे खानवा का युद्ध जो है बाबर के साथ। ठीक है। बाबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना और मेवाड़ के जो है राणा सांगा के बीच हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों के समीक्षा करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत साइमन कमीशन का कार्य जो है करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता 1901। ठीक है।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। ध्यान रखेंगे, प्रथम बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की परिषद के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सर हेनरी लॉरेंस। कौन थे? तो सर हेनरी लॉरेंस थे। ध्यान रखेंगे, सर हेनरी लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। तो इसका संबंध था आपको ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम लगातार जो है 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ से संपन्न हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1940 के जो अधिवेशन रामगढ़ से संपन्न हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। रामगढ़ अधिवेशन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष जो है कब हुआ था? तो फिर हुआ था आपको 1946 से मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इसलिए 1940 से 1946 तक कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। ठीक है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और एक्ट 15 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। और इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लाल सेना का जो गठन किया था ट्राट्स्की ने किया था। ट्राट्स्की ने किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लेज़र का पूर्ण प्रारूप है। लेज़र का जो है पूर्ण प्रारूप है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टूमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनो प्लग संबंधित है। तो नैनो प्लग किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एक छोटे सुनने के यंत्र से जो है नैनो प्लग संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2 दिया हुआ, तो इसका देख लेते हैं। रिवॉल्वर, तो इसका हो जाएगा आपको रिवॉल्वर का जो है आपको सैमुअल कोल्ट, रिवॉल्वर का जो है खोज सैमुअल कोल्ट ने किया था। डायनामाइट का कौन किया था? तो इसका हो जाएगा आपको अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था। उसके बाद जो है शीतलता का नियम का खोज किया था आपको न्यूटन ने। शीतलता का नियम का खोज किया था न्यूटन ने, और दाब के नियम का खोज किया था पास्कल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसका है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोकोमीटर। टोकोमीटर जो है दबावांतर सही सम्मिलित नहीं है। टोकोमीटर क्या होता है? तो टोकोमीटर जो है वैद्युतिकी मोटर का घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने का यंत्र है। ध्यान रखेंगे, टोकोमीटर जो है वाहन की घूर्णीय गति मापने का यंत्र है। बाकी आप जो है देख लें, इसमें सही है। एनीमोमीटर तो वायु की चाल मापता है। अम्मीटर तो विद्युत धारा। पायरोमीटर उच्च ताप। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मैथ दिया हो तो मैथ का इसका आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। 66 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सन ऐसा एंजाइम होता है जो कि, तो इसका हो जाएगा
ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ना। ध्यान रखें कि ट्रिप्सन जो है ऐसा एंजाइम है जो ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। रोग एक तरफ है, एक तरफ प्रभावित अंग दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरिया दिया हुआ है, तो डायरिया जो है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। एस्कैरियोसिस दिया हुआ है, एस्कैरियोसिस जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है, एस्कैरियोसिस छोटी आंत को। और क्षय रोग जो है क्षय रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और निमोनिया जो है श्वसन नाग को प्रभावित करता है, निमोनिया श्वसन नाग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। तो उत्परिवर्तनवाद का जो है प्रतिपादन कौन किया था? तो इसका डी हो जाएगा, डी ब्रिज ने किया था, डी ब्रिज ने, या इसको बोला जाता है हुगरो डी ब्रिज। 1901 में जो है उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विकास अचानक होने वाला सतत परिवर्तनों के कारण होता है। ठीक है, सतत परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है, के कारण होता है। अतः किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हुगरोडू डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है। मैमथ जो है पूर्वज है, मैमथ पूर्वज किसका है? तो हाथी का। मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। ध्यान रखेंगे, जो हिमयुग के दौरान उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जो हिमयुग के दौरान उत्तरी गोलार्ध में जो है रहता है। नेक्स्ट है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग, ठीक है, देखते हैं इसको, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो 67 के आंसर आपको B हो जाएगा, AB और AB होगा, AB और AB होगा। ठीक है, माता पिता एवं रक्त समूह में ध्यान रखेंगे, अगर A गुण A है तो AO बच्चों से प्रभावित रक्त समूह AO होगा। अगर O गुण O है तो O होगा। A गुण B है तो A B और O और AB होगा। A गुण B है तो A B और AB होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश या जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? दिया है, तो इसके आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का बना होता है। ध्यान रखेंगे, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का जो है जीव द्रव्य बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर या एम्फीबियन कहा जाता है? वनस्पति जगत का जो है एम्फीबियन, यानी जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। तो इसके आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जो है उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रह सकता है, लेकिन यौन प्रजनन तंत्र के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। वे नम, आर्द्र और छायादार वातावरण में भी पनपते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 से 15%, 6 से 15% जो है मैग्नीज स्टील में आयरन, ठीक है, आयरन में मैग्नीज होता है 6 से 15%। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है लैक्सेटिव, ठीक है, लैक्सेटिव के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। लैक्सेटिव को बोला जाता है आपको एक रेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक रेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो अपच, सीने में जलन और पेट के अतिरिक्त अम्लता से राहत प्रदान करता है लैक्सेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? तो प्रोपेन का
रासायनिक सूत्र है C3H8। ध्यान रखेंगे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत जो है द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित था, द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित था। जहाज निर्माण उद्योग के किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मंजू मेंटल के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाए, मंजू मेटल के रूप में। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CS4 × 2H2O। ध्यान रखेंगे जिप्सम का जो है एक सामान्य खनिज है जिसे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है। अगर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ध्यान रखेंगे डाईहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नभ स्पर्श दीप्तम, नभ स्पर्श दीप्तम। नेक्स्ट है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो असम राइफल का मुख्यालय स्थित है आपको शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी फुटबॉल। अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन है, तो मध्य से, भारत के मध्य से कौन, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखेंगे 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है, इसको मानक रेखा भी कहा जाता है। और कहाँ से गुजरती है, तो ये प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है और यह भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से जो है ध्यान रखेंगे 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है ग्रीनविच रेखा से, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नल्लामलाई पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित है और यह पूर्वी घाट का हिस्सा है और कोरोमंडल तट के समांतर फैली हुई है। कोरोमंडल तट के समांतर फैली हुई है नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी में होता है, तो कन्नौज के निकट पूछा है, तो ये जो है रामगंगा। ध्यान रखेंगे कन्नौज के निकट जो है होता है रामगंगा का, रामगंगा नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी में से होता है। ध्यान रखेंगे कन्नौज के निकट गंगा नदी से होता है। रामगंगा नदी जो है गैरसैंण के निकट है, कमुई हिमालय से स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी 600 किलोमीटर लंबी है तथा इसका अफवाह क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। बाघ आरक्षित क्षेत्र तो नामदफा पे। ध्यान रखेंगे विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र नामदफा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नल्लामलाई पहाड़ी में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई पहाड़ी में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। अब भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है जिम कार्बेट है, जिम कार्बेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है, तो डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो R.K. सिन्हा को जाना जाता है, R.K. सिन्हा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा पूरब का बोस्टन मुंबई दिया, पूरब का बोस्टन ये मुंबई ये सम्मिलित नहीं है। अहमदाबाद को पूरब का बोस्टन कहा जाता है। एक कौन हो जाए, पूरब का बोस्टन को क्या कहा जाता है, अहमदाबाद को जो है पूरब का बोस्टन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो सम्मिलित है देख लें, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है,
दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जावर। ठीक है, जावर एक लो अयस्क खनन नहीं है। जावर जो है राजस्थान के उदयपुर जिला में लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है और ये राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है। जावर की खाने जो है जस्ता और शीशे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, जावर की जो है खाने जस्ता और शीशे के लिए प्रसिद्ध है और इसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है पूछा है? तो इसका तो हो गया, जावर हो गया। नेक्स्ट है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 87 नंबर का, तो बी जो है सूरज कुंड दिया हुआ है हरियाणा, ये सम्मिलित नहीं है। सूरज कुंड जो है भूतापीय क्षेत्र भारत के झारखंड में है। सूरज कुंड कहाँ है? तो भारत के झारखंड में। ध्यान रखेंगे, राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। बाकी जो है पुंगा घाटी लद्दाख में है। तप्त पानी उड़ीसा में है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलक्को स्थापित है, तो मलक्को कहाँ स्थापित है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको मेटोरू में। ठीक है, मलक्को जो है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है मलक्को, और ये जो है तमिलनाडु के मेटोरी में स्थित है। तमिलनाडु के जो है मेटोरू में स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको 14.2। 2011 जनगणना के अनुसार जो है मुस्लिम जनसंख्या कितना है? तो 14.2% है। और भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना था? तो 121 करोड़ था 2011 जनगणना के अनुसार से। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस जो निकलता है वो जलवाष्प निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके आंसर हो जाएगा नाइजर जो है स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता। स्लेव कोस्ट के अंतर्गत आने वाला देश कौन कौन सा है? तो स्लेव कोस्ट के अंतर्गत जो है नाइजीरिया, टोगो एवं बेनिन है। टोगो एवं बेनिन है और यह जो है अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। यहाँ से लाखों अफ्रीकी लोगों को जबरन गुलाम बनाकर अमेरिका, कैरेबियन द्वीपों और यूरोप ले जाया जाता था इस क्षेत्र पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है देखते हैं, तो यहाँ से जो है आपको मैथ का प्रश्न है, तो आप जो है इसको लगा सकते हैं। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो 92 का आपको आंसर जो हो जाएगा ए, और 93 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, और 94 का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। और 95 का आंसर हो जाएगा आपको इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा 15। और 96 का भी आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ही आंसर हो जाएगा। और 97 का आंसर हो जाएगा आपको डी आंसर हो जाएगा। और 98 का आंसर हो जाएगा 98 जो है क्या दिया है? जर्मन में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जर्मन में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जो है जर्मन में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो है सिवान से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती है। गंगा नदी सिवान से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिलों का नाम याद रखेंगे, बक्सर, भोजपुर, सारण। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, और बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 है। 445 है। गंगा जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो चौसा के पास, चौसा बक्सर के निकट प्रवेश करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और भागलपुर, कटिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भागलपुर, कटिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मगध और कोसी प्रमंडल का क्षेत्र गंगा नदी से
नहीं लगता। मगध और कोसी प्रमंडल का क्षेत्र गंगा नदी से नहीं लगता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1990। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1990 में दिया गया था। ठीक है, आइए सेट नंबर 8 देखते हैं। तो देख सकते हैं सेट नंबर 8 है मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ध्यान रखेंगे, जिब्राल्टर संधि जो है यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, यानी यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को, ठीक है, स्पेन हो जाएगा, स्पेन को जो है मोरक्को से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर पर मध्याह्न 12 बजा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो स्थानीय समय पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसको आप बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको 14:30, 14:30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देश से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल। तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो ये कृष्णा है। तुंगभद्रा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा है। और कृष्णा जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्वी नदी है और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से होता है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है? तो तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, मूसी हो गई और भीमा हो गई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है याद रखना। और कौन कौन से जो है राज्य से अफवाह करते? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा आपको वुलर झील। वुलर झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण। विवर्तनिक झील का निर्माण जो है धरातल के ऊपर उठने अथवा धंसने से होता है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में जो है इसको नामित किया गया था। ठीक है, वुलर झील जो है जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है और भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है। तो इसको याद रखें। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीसा प्राप्त होता है? तो लीसा जो है प्राप्त होता है आपको चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, और लीसा से जो है विरेंजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। ठीक है, लीसा से विरोंजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसका उपयोग साबुन, पेंट बनाने एवं कागज उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के सार्थक बनाने हेतु 1970 में, ध्यान रखेंगे, एक कार्यक्रम जो है 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम, अगर जल धारण की सबसे ज़्यादा क्षमता पूछे तो रेगुर काली मिट्टी हो जाएगी और बाकी जो है कम पूछे तो हो जाएगी बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड ने हरित क्रांति का सर्वप्रथम विलियम गॉड ने 1968 में, ध्यान रखेंगे, 1968 में हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित पूछा है? एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ देश है। तो देख लेते हैं, माउंट मेरापी, माउंट दिया है माउंट मेरापी,
माउंट मेरापी इसमें आप देख लेते हैं। तो मेरापी जो है कहाँ पे है, तो माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में सम्मिलित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मेरापी इसको इंडोनेशिया में है। ये जो है क्या है, ये सम्मिलित है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो दिया हुआ है आपको, मोनो लाओ हवाई द्वीप श्रृंखला का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप श्रृंखला का सबसे, कनाडा का नहीं, हवाई द्वीप श्रृंखला का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप राज्य में स्थित है, मोनो लाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है माउंट पोपो दिया हुआ है। तो माउंट पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है कोलिमा दिया हुआ, तो कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, मेक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंपास। तो पंपास जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय है और पंपास घास का मैदान जो है दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में पाया जाता है। देखिए ध्यान रखेंगे, पंपास घास अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। भारत में फाइकस रिलीजियोस पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पीपल। ध्यान रखेंगे, फाइकस रिलीजियोसा जो है पेड़ को आमतौर पे पीपल के रूप में जाना जाता है और फाइकस रिलीजियोस पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम है और कई धर्म और संस्कृति प्रथाओं से संबंधित होने का कारण इसे जो है भारतीय संस्कृति में एक पवित्र अंजीर का पेड़ भी कहा जाता है। ध्यान रखें, अंजीर का पेड़ भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषता नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन करें। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या विशेषता होता है उसके बारे में दिया, तो गलत कथन पूछा है। तो इसका ये झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थिति होती है, ये जो है गलत है, ठीक है। आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ गुण निम्नलिखित हम आपको बता देते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक जो है ये आदमी कोशिकाएं होती है, ये आदिम कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसमें जो है केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इनमें जो है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गल्जी तंत्र, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भीन में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रोटोजोआ सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर को जो है जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमान, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसे क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सेरेब्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है, कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लहसुन जो है कुकुरबिटेसी कुल का नहीं बल्कि यह जो है लिलीलिसा कुल का पौधा है, लिलीलिसा कुल का पौधा है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ अवस्था दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ भी अवस्था ही दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। तो दिया हुआ है गैस से ठोस, तो इसका हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण। ध्यान रखें, गैस से ठोस, ऊर्ध्वपातन, उत्क्रमण। गैस से द्रव्य जो है संघनन विधि से, और द्रव्य से गैस वाष्पीकरण विधि से, और ठोस से गैस तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
तो ध्यान रखेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा 20 का 18। ठीक है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चूँकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर हो गया द्रव्यमान संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो 35 में से क्या करेंगे, 35 में से 17 घटा देंगे तो हमारा जो है 18 ये निकल जाएगा। 35 में से 17 घटा देंगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है। तो 21 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो है धातुओं से संबंधित नहीं है। बाकी जो संबंधित देख लें, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्राकृतिक जो है क्षारीय होता है। ठीक है, धातुएं प्राय तनु अम्ल से अभिक्रिया कर उनसे हाइड्रोजन विस्थापित करती है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है, जल गैस या भाप अंगारा गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए। नेक्स्ट है, जल की जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है। तो इसके आंसर हो जाएगा ओजोनीकरण में द्वारा जो है जल का स्वाद नहीं बदलता, ओजोनीकरण के द्वारा जो है जल का स्वाद नहीं बदलता। नेक्स्ट है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली या सैलाब में प्रवेश करता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है तो 27 का आंसर हो जाएगा आपको बी, कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का देख लेते। पहला कथन दिया, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी पर्स से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। तो ये बिल्कुल सही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखेंगे कब होता है ये समय, तो लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर से नीचे जाता है तो पिंड पे जो है कोई भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, तो दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो इसका 28 का आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है। तो 29 का आपको आंसर हो जाएगा बी, कम होती है। नेक्स्ट है, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। तो 30 का आंसर आपको हो जाएगा रुद्रोसम प्रक्रम में आता है, रुद्रोसम प्रक्रम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस शुगर टेस्टेड से स्वीट। ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, शुगर टेस्टेड से स्वीट। तो आप इसको बना सकते हैं ऐसे, इसका आंसर हो जाएगा आपको शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ध्यान रखेंगे शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश में इसको जो है ट्रांसलेट करना है। समय समाप्त हो रहा है, समय जो है समाप्त हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा, टाइम इज रनिंग आउट। क्या हो जाएगा, टाइम इज रनिंग आउट। नेक्स्ट है, चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे। तो इसको जो है आपको चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज कमिंग दैट डे।
फिर यहाँ पे नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दिया है 34 नंबर, तो इसका हो जाएगा डी, ने प्लस अन, ने प्लस अन। नेक्स्ट है निम्न में से कोमल तलव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, कोमल तलव्य ध्वनियाँ कौन सी है 35 का, तो इसका सी हो जाएगा च छ ज झ, ये जो है कोमल तलव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुत पुत्र जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कपूरथला पेट्रो केमिकल्स दिया हो तो ये जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। कपूरथला जो है कौन सा उद्योग से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे कपूरथला जो है रेल डिब्बा उद्योग से संबंधित है। कौन सा, तो रेल डिब्बा उद्योग से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो संबंधित है देख लें। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल से संबंधित है, अलीगढ़ पीतल के ताले से संबंधित है, मेरठ खेल के सामान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति का संबंध है, गरीबी मापन से है, गरीबी मापन से है, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, तो ये जो है गरीबी मापन से संबंधित है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल्स निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, होशंगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दरें बढ़ने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ का सवाल दिया हुआ है 41, तो इसको आप अच्छे ढंग से बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 का जो है सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुएं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो 42 का सी आंसर हो जाएगा, व्यय विधि का गणना किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क की स्थापना 1989 फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया है, तो इसका शुरुआत 1958 में किया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की अभियान का स्थापना 1958 में शुरू किया गया था। एक दलीय शासन के अंतर्गत जो है चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को उद्यमों तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था को सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटेल ने किया, फ्रैंक व्हिटेल ने किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्ट था, अपर वोल्ट, तो ये था आपको बुर्किना फासो का जो नाम पुराना नाम जो है क्या था, अपर वोल्टा था, अपर वोल्टा। और अपर वोल्टा गणराज्य जो है घोषणा हुआ था इसका 11 दिसंबर 1958 में, 11 दिसंबर 1958 याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है सबसे बड़ी जातीय समूह मोसी लोग हैं, यहाँ पे जो है जातीय समूह कौन सा है, तो मोसी लोग हैं। और इसकी राजधानी क्या कौन सा है, तो ओगांडोगु है, ध्यान रखेंगे ओगांडोगु। और मुद्रा फ्रैंक है, और भाषा जो है फ्रेंच है, भाषा फ्रेंच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओरिक्टोलैक्स, ओरिक्टोलैक्स क्यूनिकुल्स, ध्यान रखेंगे ओरिक्टोलैक्स क्यूनिकुल्स। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है, वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। वज्जी महाजनपद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, और 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में स्थित हैं। ठीक है,
और वो है आपको वज्जी वैशाली में। वैशाली का क्षेत्र कौन सा है, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा सीतामढ़ी। और अंग चंपा ये भागलपुर और मुंगेर में आता है। अंग चंपा जो भागलपुर मुंगेर में, और मगध राजगिरी पटना और गया जी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत खगड़िया, लखीसराय और शेखपुर आता है। खगड़िया, लखीसराय और शेखपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है, तो राज्यसभा का जो है 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 30 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 16 राज्यसभा सीट दिया है, तो ये गलत है। महाराष्ट्र का जो है राज्यसभा सीट कितना है, तो 48 है, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा सीट 48 है। बाकी जो सही है देख लें, उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट, तमिलनाडु 18 राज्यसभा सीट, बिहार 16 राज्यसभा सीट। ठीक है, और इसका महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा, तो 48 से लोकसभा सीट। ठीक है, 48 लोकसभा सीट है, ध्यान रखेंगे, 48 जो है क्या है, लोकसभा सीट है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वचन कब से कब तक चला था, तो ये चला था 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, तो ये कहता है आपको अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो 14वें संविधान संशोधन में, 14वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड फूड रखी गई है, यानी वन और खाद, वन और खाद। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 की थीम क्या है, ध्यान रखेंगे वन और नवाचार, फॉरेस्ट एंड इनोवेशंस, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन रखा गया, यानी वन और नवाचार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई। तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है दिया सलाई नामक पुस्तक जो है लिखी गई है, और उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2014 के विजेता कैलाश सत्यार्थी 2014 के विजेता हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार 2024 में निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इसके आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है, यानी समीर गोविंद जमदग्नी को, माया राम उनियाल को और ताराचंद्र शर्मा को, ये तीनों को जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, ध्यान रखेंगे 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओपल सुचाता चुआंगसरी, ध्यान रखेंगे ओपल सुचाता चुआंगसरी। और कहाँ की हैं, तो थाईलैंड की है, कहाँ की हैं, तो थाईलैंड की हैं, ध्यान रखेंगे। और इनको 72वीं मिस वर्ल्ड जो है प्रतियोगिता जीत ली है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखेंगे हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है, 65 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है,
जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर स्टॉकहोम हो जाएगा, स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह का आधारशिला रखा है? ध्यान रखें, बधावन बंदरगाह का आधारशिला रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह का आधारशिला रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छोंजिन यांगमे। ध्यान रखेंगे, छोंजिन यांगमे जो है हिमाचल प्रदेश की हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला है, यानी कि इनकी जो है आँख नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है, साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला और उनसे जुड़ी वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान क्या है? तो ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 5 है। नेक्स्ट है, इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत पूछा है? तो ये गलत है। इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ था, ये कथन गलत है। इसका लॉन्चिंग जो है 29 जनवरी को, ध्यान रखेंगे, 29 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा GSLV F-15 रॉकेट से हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सिप्रीयक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? तो 72 का आपको आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, ही है हेल्ड पहल का उद्देश्य है, हेल्ड पहल का उद्देश्य है, तो हेल्ड पहल का उद्देश्य जो है लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, तो 15 जून को मनाया जाता है, 15 जून को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? पूछा है क्या, नहीं दिया गया। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 76 का सलीम टेटे, सलीम टेटे को जो है ये नहीं दिया गया है। बाकी जो है दिया गया है उसको देख ले खिलाड़ी प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह को, गुकेश गुडे को, ठीक है, गुकेश गुडे को, ठीक है, जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या है? तो 77 का आंसर हो जाएगा, परिवर्तित नाम है संविधान सदन। इसका परिवर्तित नाम क्या है? संविधान सदन। और नामकरण की तिथि 19 सितंबर 2023 है। ध्यान रखेंगे, नामकरण की तिथि जो है 19 सितंबर 2023 है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है? शक्ति का नामकरण तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है, श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका पूरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विचार करना है और इसमें जो है कौन सा कथन सही पूछा है। तो सही कथन आपका जो है सही कथन पूछा है, तो इसका सही हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSS और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद XTC के सहयोग से किया गया है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो 2-2 समूह में शामिल हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये हो जाएगा आपको स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ध्यान रखेंगे, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 81 नंबर प्रश्न दिया हुआ है और कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। तो इसमें जो है कोई कथन सत्य नहीं है, तो न तो 1 न तो 2 कोई कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो बाबा गुरुदत्त सिंह थे। कामागाटा मारू घटना से संबंधित जो है बाबा गुरुदत्त सिंह थे। ध्यान रखेंगे कौन थे, बाबा गुरुदत्त सिंह संबंधित थे। कामागाटू मारू घटना कब हुआ था, तो 1914 में पंजाब के एक क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटू मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिख तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा ले जाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, चटगांव शस्त्र छापामारी का योजना बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1948 में स्वतंत्र पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 84 का आंसर हो जाएगा पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो विशाखा दत्त का जो है नाटक हो जाएगा। उसके बाद वाराहमहीर का हो जाएगा खगोलीय विज्ञान। और उसके बाद जो है चरक का हो जाएगा चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा गणित। यानी इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैसुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। तो 86 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 कथन जो है सही हो जाएगा। गैसुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तुगलकाबाद का निर्माण गैसुद्दीन तुगलक ने किया था। दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगला में द्वैत शासन का अवधि था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 से 1772 की अवधि जो है द्वैत शासन की अवधि था। और ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। और इसकी शुरुआत 1765 में कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ध्यान रखेंगे, और इसको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लगाया गया था। नेक्स्ट है, सुगौल की संधि कब हुई थी। तो सुगौल की संधि हुई थी मार्च 1816 में। नेक्स्ट है, मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपको बी, गांधी जी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपको अडयार मद्रास में। नेक्स्ट है, हिटलर ने आत्महत्या कब किया था। तो हिटलर ने आत्महत्या किया था अप्रैल 1945 में। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गैस्टिन का संधि कब हुई थी। तो 1865 में। गैस्टिन की संधि 1865 में। नेक्स्ट है, 3 अंकों वाली, तो यहाँ से मैथ आपको स्टार्ट है। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।